अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का टीचर सामा जी। आज आप सबके साथ में डिस्कस करूंगा कि 12th क्लास को आप सबने किस तरह से स्टार्ट करना है। पिछले 4 सालों से इस चैनल से लाखों स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट ले चुके हैं। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूं जो कि आपको आपका जो ये जर्नी है सेकंड क्लास का उसको आप उसको फर्स्ट डे से जो है फॉलो करें। तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो आप सबके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। तो आप सब ने इन सब चीजों को गौर से देखना। देखो, आपके जिस तरह के मर्जी पेपर हुए हैं फर्स्ट ईयर क्लास के, अभी भी सेकंड क्लास में करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो आपकी तवक्कुआ से ज्यादा आ सकता है, अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो है कि आपने फर्स्ट डे से, अब आप सेकंड क्लास में हो, ठीक है, नो डाउट कि कुछ बच्चों का जो पेपर्स हैं वो अच्छे हुए हैं, कुछ बच्चों के पेपर्स जो हैं वो थोड़े से नॉर्मल होंगे। ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड को किस तरह से कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आप सबके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो है आपने अपना जो गोल है उसको फर्स्ट डे से जो है डिसाइड कर लेना है कि आया आप लोगों ने कितने मार्क्स लेने हैं। मतलब आप लोगों ने 300 मार्क्स लेने हैं सेकंड क्लास के अंदर। फर्स्ट ईयर को अलग से, आप फर्स्ट ईयर की यहाँ बात नहीं हो रही सर, सेकंड क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। आपने 400 मार्क्स लेने हैं, 450 मार्क्स लेने, तो आपने पहले दिन से अपना जो गोल है ना वो सेट कर लेना है। अगर आपके पास अपना गोल होगा तो आपके लिए उसके लिए स्ट्रगल करना, उसके लिए जो है वो मेहनत करना आपके लिए आसान होगा। आपको पता होगा कि मैंने किस पॉइंट पे पहुंचना है, कितनी जो है मैंने वो हार्डवर्क करना है, रातों को जागना है। जो आपने सबसे पहले अपना जो है वो टारगेट जो है वो सेट कर लेना है। देखो, आपके फर्स्ट ईयर के पेपर हो चुके हैं लेकिन अभी सेकंड क्लास के पढ़े हुए हैं, अभी आपके प्रैक्टिकल्स पढ़े हुए हैं। अभी आप जो है, अगर आपका सेकंड क्लास का रिजल्ट आता है, फर्स्ट ईयर का आता है, प्रैक्टिकल है, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स भी दे सकते हो। अभी आपका एंट्री टेस्ट पड़ा हुआ है, आपका ई कैट पड़ा हुआ है, आपका एमडी कैट पड़ा, बहुत कुछ है अभी करने के लिए। तो आपने डिसऑर्डर चीज से नहीं होना। तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो ये है कि आपने अपना जो टारगेट है उसको सेट कर लेना है कि आया मैंने सेकंड क्लास में कितने मार्क्स लेने हैं। तो आपके पास बहुत सारी चीजें भी पड़ी हुई हैं। तो अगर आप लोग अपना टारगेट सेट कर लेते हो तो उसके लिए आपको जो हार्डवर्क करना है आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि देखो, आप लोगों ने 10 जो है आपकी फर्स्ट जो है 1 से लेके 10 तक आपकी क्लासेस बनती हैं। फिर उसके बाद आपका, अब उस चीज को याद करो, जब आपने फर्स्ट क्लास में नए नए कॉलेज जाना स्टार्ट किया था, किस पैशन के साथ आपने कॉलेज को ज्वाइन किया था, किस पैशन के साथ आपने जो है वो फर्स्ट ईयर को जो है वो स्टार्ट किया था। तो इस वजह से आप उस चीज को याद करो, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो गोल सेट करना है। फर्स्ट ईयर के पेपर्स के अकॉर्डिंग आपने गोल सेट नहीं करना कि आप लोग इस चीज की टेंशन लो कि जो है वो मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर्स अच्छे नहीं हुए, अब मैं सेकंड क्लास के जो है मेरे मार्क्स कम आने ही आने। नहीं, ये तो चीज मैटर कर ही नहीं। चीज मैटर क्या करेगी कि आप लोगों ने एंड कैसे किया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये था, मैंने आप सबके साथ यहाँ शेयर किया कि आपने अपना जो गोल है वो सेट कर लेना है। सेकंड चीज ये है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपको पता है कि मेरे पास सेकंड क्लास का पूरा साल पड़ा हुआ है, क्योंकि जो ये चीजें सारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो स्टार्ट से शेयर कर रहे हैं। तो आपने अपना जो सिलेबस है उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपने जो सिलेबस है ना उसको ब्रेकअप कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस मंथ के अंदर क्या चीजें आनी चाहिए। जहां तक कॉलेज की बात है तो कॉलेज ने आपके 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर आपको 4, 5, 6 चैप्टर्स करवा देने हैं। लेकिन आपने अपना प्लान खुद से बनाना है। मतलब आपने सेल्फ प्लानिंग करनी है कि मैंने आज क्या काम करना है, मैंने कल क्या करना है, मैंने इस पूरे वीक में क्या करना है, ठीक है। आप ऐसा करें, आप पूरे मंथ का सिलेबस बना लें, ठीक है। उस मंथ के सिलेबस को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। आपको पता हो ये वीक 1 है, ये वीक 2 है, ये वीक 3 है और ये वीक 4 है। आप उसके अकॉर्डिंग चलो, समझ आ रही है ना। आप अब उस हिसाब से 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ जो आपको आसान लगता है उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करो। इससे आपको क्या होगा कि जो ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, फर्स्ट ईयर के पेपर अच्छे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जब आप अपने पूरे सिलेबस को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को मैनेज करना। तो ये काम आपने मस्ट करना है कि अपना जो सिलेबस है उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे डिवाइड कर लेना है आपने कि ये काम मैंने करना है। तो कॉलेज के साथ अगर आप चल सकते हो दैट्स ओके, ठीक है। आप कोचिंग में जा रहे हो, अकेडमी में जा रहे हो, अगर आप उनके साथ चल सकते हो दैट्स ओके। अगर आप नहीं चल पा रहे हो तो आपने अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे जो है डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास जो है
वो है अटेंशन आपने देनी है सब सब्जेक्ट्स को। देखो आपके जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उनके 300 मार्क्स बनते हैं, आपके आर्ट्स के 300 हैं, और आपकी जो साइंस है उसके बनते हैं 250। व्हाट्सएवर आपका आईसीएस है, व्हाट्सएवर आपकी एफएससी, व्हाट्सएवर आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एफए के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को निकाल जो भी आपको ऐसा फील होता है, तो टोटल आपके 550 मार्क्स बन रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबको टेंशन देनी है। हमें पता है कि ये जो सब्जेक्ट थोड़े से टफ हैं, थोड़े से ऐसा हम कह सकते हैं कि जो उनको रेडी करना, उनको प्रिपेयर करना थोड़ा सा वो हार्डवर्क वाला काम है, तो लेकिन ये सब्जेक्ट्स तो ईजी है ना। आप इनमें 300 है, आप इनमें 250 मार्क्स ले लो, 200 मार्क्स ले लो, 200 आप यहां से ले लो, 200 आप यहां से ले लो, तो 400 तो आप यहां से बना सकते हो इजीली। तो इस वजह से आपने टेंशन फर्स्ट डे से आपने जो है वो सबको देनी है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स वही दोबारा जो है आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आए, आपके 200 मार्क्स टोटल बन जाए। उससे अच्छा ये है कि आप सबको टेंशन दो, तो आपका जो है वो आपके मार्क्स जो है वो अच्छे हैं। उसके बाद ये है कि देखो आपको पता है हमने बहुत ज्यादा चीजें सीखी हुई हैं, हमने फर्स्ट क्लास हमारी जिस तरह की मर्जी हुई है, हमारे पेपर्स अच्छे नहीं हुए, हमारे पेपर्स अच्छे हुए, वो चीज अलग है, लेकिन हमने उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है। हमने सीखा क्या है, डिसिप्लिन क्या है, हमने सीखा क्या है कि हमने शुरू फर्स्ट डे से हार्डवर्क करना है, हमने टेस्ट देने हैं, हमने रिवीजन करनी है, हमने नोट्स बनाने, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। उस सारे को अब आपने फॉलो करना है। सेकेंड क्लास में आके आपने उन सब चीजों को फॉलो करना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए। समझ आ रही है ना। अब हमने ये चीज नहीं देखनी कि हमने फर्स्ट में क्या किया, भाई फर्स्ट की हमारी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो हमने वहां से लर्न की है, वहां सीखी है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मेरे माइंड में आता है कि वो यही होगा कि यार आपको जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। समझ आ रही है। तो दोस्त यार फोन वाला प्यार सब बेकार। देखो दोस्त यार हो, फोन वाला प्यार हो, हर चीज जो आपके लिए बेकार है। आपके लिए बस एक ही चीज काम करेगी, वो है स्टडी। अपना टाइम टेबल सेट करो, डिस्ट्रैक्शन खत्म करो, मोबाइल को ज्यादा टाइम ना दो, ठीक है। और अपना ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो हो सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए। स्टडी टेबल अपना सेट करो, ठीक है। अलग से आपका सिस्टम हो सारा स्टडी के लिए, जहां पे आप बैठ के स्टडी कर सको, ठीक है। उसमें क्या हो, आप देखो कि आप जो है वो आपके लिए, अगर देखो आप बैठ के काम कर रहे हो, बेड के ऊपर चारपाई के ऊपर बैठ के पढ़ोगे तो आपको नींद आ जानी है। आपके पास ऐसा टेबल हो स्टडी के लिए, अलग से एनवायरनमेंट हो जहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, पास में कोई चीज ना हो, सिर्फ आप स्टडी कर रहे हो। तो आपने डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ठीक है। और देखो सोशल मीडिया का आपने यूज ऑब्वियसली करना है, लेकिन एक लिमिट में रह के 10 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, एक दिन में इनफ है। अपडेट्स वगैरह देख लो, सब चीजें देख लो, दैट्स ओके। अब ऐसा नहीं है आप 5-5 घंटे रील्स को देख रहे हो, शुरू हो गए हो बस स्टोरीज देखते जा रहे हो, रील्स देखते जा रहे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम ओपन हो गया, रिप्लाई कर रहे हो, ये चीजें नहीं चलनी। ये आप सब ने सब चीजें की हुई हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। अब आपने सेकंड क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप सब ने इन सब चीजों को अवॉइड करना है। इस वजह से जितना भी है, चाहे टिकटॉक है, लाइक है, स्नैक वीडियो है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या गेमिंग है, इन सब चीजों को आपने अवॉइड करना है, टोटली अवॉइड करना है, ठीक है। तो फिर ही आपका काम चलेगा। अदरवाइज आपको पता है जो आपके साथ फर्स्ट ईयर में वही आपके साथ सेकंड ईयर में भी हो सकता है। उसके बाद आपने जितने भी शुरू पहले दिन से आपने क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो सबको आपने रेडी कर लेना है। PYQ जितने हैं, देखो आपने एक टॉपिक को रेडी, चैप्टर कंप्लीट किया आपने, अब वो आपका उसका टेस्ट होना है। आपने क्या करना है, उस टेस्ट को प्रिपेयर करना है। टेस्ट को प्रिपेयर करने के साथ साथ अब आपको ये भी पता हो कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, इसका मैंने टेस्ट देना है। इस टेस्ट को जो टीचर ने करवाया दैट्स ओके। आपको उसके एक टॉपिक के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पता होने चाहिए, और आपको जो है उसके टॉपिक के चैप्टर के हर चीज पता होनी चाहिए, ताकि आप जब टेस्ट की प्रिपरेशन करो तो सारी उन चीजों को भी रेडी करो। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो रही है। ऐसा नहीं कि आप बस कंसेप्ट क्लियर करते जा रहे हो आपके मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। आपने कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर करने हैं और साथ साथ जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी रेडी करना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कम्प्रीहेंसिव हो। आपको ऐसी फीलिंग आए कि हाँ मैंने टेस्ट दिए हैं, मैंने प्रिपरेशन की है, मेरे इतने चैप्टर्स रेडी हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप सबने देखनी, मतलब मीन्स टू से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सबने जो है वो स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी मीन्स आपने पास्ट पेपर्स को भी साल लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है कि आपने अपने नोट्स फर्स्ट डे से बनाने हैं।
जब आप इतनी हार्ड वर्क कर रहे हो, टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, अकेडमी से पढ़ रहे हो, या आप ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या आप जो है ऑनलाइन अकेडमी से पढ़ रहे हो, या कॉलेज में जाकर पढ़ रहे हो, लेक्चर तो आप ले रहे हो ना, तो लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स भी बनाओ। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर की, आपके पास इस चैप्टर की फुल समरी होनी चाहिए। मतलब ऐसी समरी 30 मिनट्स के अंदर आप उसको कंप्लीट कर लो चैप्टर को। उसके क्या क्या फार्मूले यूज हुए हैं, कौन कौन से उसमें टॉपिक्स आए हैं, उन टॉपिक्स के क्या आंसर हैं, उनके क्या यूनिट्स हैं, उनमें क्या क्या यूजेस हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आपको पूरा एक, आपने 5, 10, 15, 20 पेजेस का एक नोट्स के जो कह लें आप समरी बना लेनी है। मतलब आपके पास आधा घंटा है, आप सिंपल उसको रिवाइज कर लो। डेरिवेशंस बाद में होती रहेंगी, सब चीजें बाद में होती रहेंगी, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में होती रहेंगी, लेकिन आपको समरीज का तो पता चले ना इस चैप्टर के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने जो है उन नोट्स के अंदर हमने मेन पॉइंट्स को लेके चलना है। ठीक है, फार्मूला लिखने हैं, टॉपिक्स के हर टॉपिक के फार्मूला लिखने हैं, और ऐसे नोट्स पर जो हम कम टाइम के अंदर उनको कवर कर सके। ऐसा नोट्स नहीं है कि लॉन्ग लॉन्ग नोट्स हैं, ऐसा आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है कि आपने रेगुलर रिवीजन करनी है। ठीक है, ऐसे नोट्स आपने बनाने के जिनसे आप रिवीजन कर सको। ठीक है, और रिवीजन के लिए क्या है कि आपने जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे आप उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। मैं ये कहता हूं कि आपका सिलेबस एटलीस्ट 20 टाइम्स कंप्लीट होना चाहिए। भाई देखो, फिर आपके मार्क्स आने। आप कह रहे हो कि मैंने तो बस कॉलेज जा रहा हूँ, वहां स्टडी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और टीचर को फॉलो कर रहा हूँ, टीचर ने जो करवा दिया बस कर रहा हूँ, ना पास पेपर्स को देख रहा हूँ, ना मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ, ना बना रही हूँ। ऐसे नंबर नहीं आने आपके। नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, चाहे एवरेज हो, चाहे टॉपर हो, चाहे वीक हो, आपको अपने नोट्स मस्ट बनाने पड़ेंगे। तो इसमें यह कि आप 20 टाइम्स रिवीजन करो। 20 टाइम्स रिवीजन कैसे होगी? देखो, कुछ आप पढ़ते हुए आपकी रिवीजन हो रही है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अकेडमी जा रहे हो, या आप लोग जो कॉलेज में हो उस वहां से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर आप साथ में टेस्ट देते हो, आपकी रिवीजन होगी, फिर उसके बाद कॉलेज में पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन होगी, उसके बाद अकेडमी जा रहे हो उसकी रिवीजन होगी। तो इस तरह से आपके 20 दफा आपका एटलीस्ट आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, फिर जाके आपके मार्क्स आने। उसके बाद क्या है कि आपने डिसाइड कर लेना फर्स्ट डे से, नोट्स आपने बनाने हैं। फर्स्ट डे से आपने डिसाइड करना कि मैंने कौन सी सोर्स को फॉलो करना है। अभी स्टार्ट है, आपको फर्स्ट डे पता होना चाहिए कि मैंने नोट्स से रेडी करनी चीजें, मैंने जो है वो अपनी एकेडमी के नोट्स लेने, मैंने कॉलेज के नोट्स लेने। आपको फर्स्ट डे पता होना चाहिए ताकि आप डबल माइंडेड ना हो, मैंने शॉर्ट कहाँ से करने, लॉन्ग कहाँ से करना। आपको हर चीज का इल्म होना चाहिए ताकि आपको लास्ट में जाके आप अपनी सोर्स को चेंज ना कर लो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप सबने देखनी है। मैं साइड पे हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसको आपने सबने फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स है जो आ रहा है, वो है आपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। देखो, टाइम टेबल जो है एक बहुत ज्यादा कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, मतलब इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो भी बना सकते हैं। आप सबने बताना है कमेंट में कि अगर आपको इससे अलग वीडियो चाहिए पूरी टाइम टेबल के ऊपर, तो मैं आप सबके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। तो मैं अलग आप सबके लिए पूरी एक स्ट्रेटेजी बना दूंगा ताकि आप उसको फॉलो करके अच्छे मार्क्स ले सको। तो देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं जल्दी से आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले है कि देखो, आपने डे टाइम स्टडी करनी है नाइट टाइम, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने डे टाइम पढ़ना है या नाइट टाइम पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डे टाइम पढ़ते हैं, नाइट को जो है वो नहीं पढ़ स्टडी करते। तो डिपेंड करता है, आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लो। फिर उसके बाद आपको आपने शिफ्ट्स बनानी है। ऐसा नहीं कि आप बैठ कर 3-4 घंटे आपने पढ़ना है, नहीं, ऐसे आपको जो पढ़ोगे वो भूल जाएगा। आपने शिफ्ट्स बना लेनी है, 1 घंटे की, 1 घंटे की, 1 घंटे की, 1 घंटे बाद 10 मिनट आप रेस्ट कर लो, 5 मिनट रेस्ट कर लो। वैसे 1 घंटे के बाद जो चलता है वो 10 मिनट रेस्ट चलती है। ठीक है, उसमें कुछ खा लो, चहलकदमी कर लो, ठीक है, वॉक कर लो, इस तरह चलता है। तो आप 1-1 घंटे के 3 शिफ्ट्स बना लो, बट जो आपको बेस्ट लगता है। या फिर आप 1.5 घंटे की शिफ्ट बना लो, 1-1 घंटे की, एक ऐसे कर लो। यहाँ 2-2 या 1 घंटे, आपकी मर्जी, आप 2-3 शिफ्ट बना लो। टाइम टेबल जब भी डिसाइड करो उसमें स्टडी के आप शिफ्ट्स बनाओ। अगर आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, बल्कि वो मिक्सअप हो जाएगा। तो इसमें ब्रेक आपने मस्ट लेनी है, 1 घंटे की है, उसके बाद 10 मिनट की आपकी क्या होगी, 20 मिनट की ब्रेक होगी। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैंने जो है वो सुबह 8 बजे पढ़ना है 2 घंटे, फिर दोपहर को 2 बजे पढ़ना है मैंने 2 घंटे, फिर शाम को 4 बजे, ऐसे भी कर सकते हो अगर आपके पास पूरा दिन होता है, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो।
फिर आपने जो है अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बना लेनी कि मैं सबसे पहले काम क्या करना है, मेरी कौन सा सब्जेक्ट है जो जिसको मैंने सबसे पहले लेके चलना है। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि उससे आपके लिए क्या आसानी हो जाए। उसके बाद है आपने क्या करना है, एक दिन पहले आपने लिस्ट बना लेनी है कि मैंने कल क्या करना है, मतलब सोने से पहले आपकी लिस्ट बनी हुई हो। उसके लिए क्या है, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे जो प्रायोरिटी वाली में या फिर आप लिस्ट वाली में आप अपने मोबाइल के नोट्स भी यूज कर सकते हो। आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, वहां पे नोट्स के नाम से एक एप्लीकेशन पहले से होती है, उसके अंदर आप डायरी बना सकते हो। डायरी डेली बेसिस पे आप डेली लिखो, उसके नीचे पॉइंट्स लिख लो कि मैंने ये काम कल करने, या आप वैसे अपने कोई सी रजिस्टर बना लो डायरी टाइप की, वहां पे आप लिख लो कि मैंने जो कौन कौन चीजें इसमें जो है वो कल करना है, मेरे कौन कौन से टास्क है जिनको मैंने कल कंप्लीट करना है, वो मस्ट करना है। तो इस तरह से आपको एक दिन पहले सारा पता होना चाहिए। तो उसके बाद ये है कि आपका पूरा दिन जो है प्लान होना चाहिए कि मैंने कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कब खाना है, कब बाजार जाना है, कब घर के काम करने हैं, कब जो है मैंने फैमिली को टाइम देना है, कब मैंने कॉलेज जाना है, कब मैंने वापस आना है, कब मैंने अकेडमी जाना है, कब मैंने ऑनलाइन पढ़ना है, कब मैंने अपने लिए टाइम निकालना है, कब मैंने नई चीज़ सीखनी। तो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आप इस टाइम टेबल, जो पूरा टाइम टेबल आप बनाओगे, उसको आप 80% या 70% भी फॉलो कर लो, दैट्स इनफ। स्टार्ट में यही जो है आपके लिए ओके है। समझ आ रही है ना, इतना आप कर लो बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो बोनस टिप है मेरी तरफ से, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई थी। वो ये थी बेटा, आपने किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना। आपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड होकर देख लिया है, आपने किसी टीचर के ऊपर डिपेंड होके आपने चेक कर लिया, आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, किसी दोस्त, किसी यार बेली सज्जन, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। बस सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो अपने लिए स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। तो किसी के ऊपर आपने डिपेंड नहीं होनी है। मेरी तरफ से आप सबको बोनस टिप है। और सेकंड चीज ये है कि जब भी आपने स्टडी करनी है, जब भी स्टडी करनी है आपने एनर्जेटिक टाइम ढूंढना है। मतलब ऐसा ना हो आप बिल्कुल थके हुए हो तो आप स्टडी के लिए बैठ जाओ, नहीं। आपने तब स्टडी के लिए बैठना है जब आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो। मीन्स टू से, जैसे लेट्स सपोज मैं जब उस टाइम काम करता हूँ जब मैं सो के उठा हूँ, बिल्कुल फ्रेश हूँ, नहा लेता हूँ, सो के उठा हूँ, खाना वगैरह खा लेता हूँ, तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। फिर मैं उठ के जब सोना है, फ्रेश हो जाना है, उठना है, मैंने अपना काम करना। अब ना मुझे नींद आनी है, ना मुझे भूख लगनी है, ना मुझे जो है थकन महसूस होनी है, मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ। फिर मैं 4, 5, 6 घंटे काम कर लेता हूँ। आप सब ने भी इसी को फॉलो करना है। आप सब ने क्या करना है कि जब भी स्टडी करनी हो वो टाइम निकालो जो सबसे एनर्जेटिक हो। जब आप आए हो, थकावट है, सो लो, आराम कर लो, नींद पूरी कर लो, खाना खा लो, रेस्ट कर लो, और उठो ना, सो के उठो, नहा के आप अपना स्टडी कर लो। आप यकीन करें, अगर आप इसको फॉलो करते हैं आपका काम बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो दिन टाइम चाहे रात टाइम। तो ये सब चीजें जो मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई हैं, ठीक है। आई होप आप सबको सब चीजें समझ आई होंगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो कि इस टॉपिक की वीडियोस बनानी चाहिए, आप सब मुझे कमेंट में बताओ। कैसी लगी हुई वीडियो आप सब ने ये भी बताना है, तो मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक के रिलेटेड आज जो है आप सबके साथ जो है वीडियोस को शेयर करूंगा। इसके अलावा आप हमें भी ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया हम सब बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तमाम चीजें। फुल ईयर हमारी जो फी है सिर्फ 2000 है, जिसमें तमाम बच्चे सिर्फ 2000 फीस एक दफा आपने फी पे करनी है। पूरा साल आप हमारे साथ अटैच हो सकते हैं। हमारी ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वो भी हमने जो है वो जो लॉन्च कर दी हुई है, उसमें सब स्टूडेंट्स को गाइडलाइन भी मिलेगी, सारी फीचर्स जो ऊपर मैंने फैसिलिटीज आपको बताई वो सब मिलेंगी। तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर किसी भी टाइम एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। पेमेंट कैसे करनी, क्या तरीका, आप इस नंबर पे जाके पूछ के अपनी पेमेंट करके फुल ईयर के लिए हमारे साथ अटैच हो सकते हैं। सिर्फ आपने एक दफा फी पे करनी है 2000। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आप सबके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं आपको सबको समझ आ गए होंगे। तो आप सब ने जो है बताना है, कोई ना कोई आपने हिंट देना कि आप किस तरह की वीडियोस चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह आप सबके लिए उसी तरह की वीडियोस को लेके आऊंगा। आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।